अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में और सीखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर 1580 में ईजाद किया गया। उसके बाद 1750 में बरतानिया के एक आदमी ने इनके बारे में तफसील के साथ बयान किया था। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई भी अनपढ़ इंसान या पढ़ा लिखा है वो ये वीडियो देख के हमारी आसानी से इनको समझ सके कि कैसे इनको यूज़ करना है। ये वर्नियर का जो ये वाली जगह है नज़र आ रहा है जो आपको सामने, इनको मेन स्केल बोलते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला जो है इनको वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये वाला जो ये मूव हो रहा है। इसके बाद ये ऊपर आपको नट दिख रहा होगा, इनको लॉक करने के लिए होता है। वर्नियर स्केल को लॉक करने के लिए होता है। अगर आप कोई साइज़ वगैरह लेते हैं तो आप साइज़ लेके इनको लॉक कर लें। इसके बाद जो आपको दो जोज़ नज़र आ रहे होंगे ऊपर वाले, ये अंदर का साइज़ लेने के लिए है, इन साइड का साइज़ लेने के लिए, और नीचे जो है ये आउट साइज़ का साइज़ लेने के लिए, जैसे कि बाहर का साइज़ लेने के लिए है। ये भी हम आपको सही से समझा देंगे। अगर आपने अपना वर्नियर चेक करना है कि आपका वर्नियर बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक, तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल यहाँ ये चीज़ें साफ़ कर लेनी है आपने, करके इनको बिल्कुल ऐसे साथ लगा लेना है। लगा के ये देखना है जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो बिल्कुल उनकी जो लाइनें हैं आमने-सामने हैं, तो आपका वर्नियर बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो आपका थोड़ा-सा आगे-पीछे हो तो फिर जो आपके वर्नियर में एरर है, तो फिर ठीक नहीं है। अगर तो आपका पीछे हो तो उस हिसाब के साथ आपने वो अपने हिसाब से निकाल लेना है। अगर ये ज़ीरो जो आगे हो तो फिर वो भी अपने हिसाब से आपने निकाल लेना है। तो ये ठीक हो गया। ये देखिए हमारा जो वर्नियर बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको ये नीचे वाली लाइनें नज़र आ रही होगी, ये लाइनें हैं जो नीचे वाली लाइनें हैं, ये लाइनें, ये मिलीमीटर की लाइनें हैं। मिलीमीटर ये बताती हैं कि मिलीमीटर है। उसके बाद जो ऊपर वाली लाइनें हैं जो नज़र आ रही हैं, ये एक लाइन जो है आपको बताती है कि आधा सूत्र है, उसके बाद एक सूत्र बन जाता है। इसके बाद आप इसको गिनते जाएंगे तो यहाँ तक जो ये एक एक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ तक 8 सूत्र बन जाएंगे, मतलब कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही जो आगे ये 2 लिखा हुआ है, ये इंच हो गया। इधर आपका 1 इंच हो गया था, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया। तो ये ऐसे ये 6 इंच तिकर इधर इसमें जो 6 इंच हैं ये 6 इंच तिकर बताता है। उसके बाद नीचे आ जाए जो मिलीमीटर का है, मिलीमीटर की जो एक लाइन जो आपको ये नज़र आ रही है, ये 1 मिलीमीटर है। उसके बाद 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये थोड़ी सी लाइन बड़ी है 5 मिलीमीटर वाली लाइन। ये देखें बाकी लाइनों से ये जो लाइन है थोड़ी सी बड़ी है, ये 5 मिलीमीटर है। इसके बाद आपको ये एक नज़र आ रहा होगा, इसके साथ आपने ज़ीरो लगा लेना है, ये 10 बन जाएगा, 10 मिली। ये आगे जो 2 है, ये 20 मिली, ये 30 मिली, ये 40, 50 और 60। अगर आप कोई साइज़ वगैरह लेते हैं तो ये आपको आसानी से पता चल जाता है कि 70 मिली, 80 मिली, 90 मिली है या 50 मिली है। वैसे अगर ना होता तो फिर आपको मुश्किल होना था, एक-एक लाइन को अब गिनना पड़ना था, तो इससे मुश्किल होती है। ये आपको आसानी से पता चल जाता है 7, 8 जो है, जैसे कि 80 मिली, 9 जो है 90 मिली। ये 10 की जो लाइन है, ये जो 100 मिली हो गया। ये 11 जो है 111 मिली हो गया, 100 सॉरी 10 मिली हो गया। ये 12 जो है 120 मिली हो गया। आपने ज़ीरो इसके साथ लगाना है तो आपका जो पता चलेगा ये इतने मिली है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये जो वर्नियर स्केल है इस पर ये गिनती लगी हुई है। ये देखें, ये भी लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर। ठीक है। ऊपर भी जो है उस पर भी ये देखो 1 और 128 इंच, इंच का जो है आई और एन जो इंच है। ठीक है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं ये किस लिए होते हैं, और ये ऊपर वाले भी ये भी किस लिए होते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं कि इनका जो साइज़ लेना है वो कैसे लेना है। अगर तो आपने मिलीमीटर में साइज़ लेना है तो नीचे की तरफ जो है ये लाइनों को देखना है। ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है वर्नियर स्केल का, ये
जिस जगह पर होगा उतनी आपकी जो मिलीमीटर का वो साइज़ होगा। जैसे कि ये देखो मैंने ये इधर कर दिया है, ये बिल्कुल देखो एक के बराबर है, एक लाइन के बराबर है। तो कितना हो गया, ये 10 मिली हो गया। ठीक है, ये हो गया 10 मिली। तो अगर तो 10 मिली से आपका थोड़ा सा आगे पीछे है, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम इसको, ये देखिए ये थोड़ा सा आगे। इनको कैसे कैसे इनको निकालना कि ये कितना हो गया है। तो इनका जो निकालने का तरीका ये है कि ये जो आपका वर्नियर स्केल के जो पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे कि 1 2 जो लिखे हुए हैं, ये इनको आपने देखना है। फिर ये किस लिए होते हैं ये भी आपको हम समझा देते हैं। ये देखें 0.05 मिलीमीटर, मतलब कि 1 मिली जो है आपका, 1 मिली के जो ना इन्होंने 20 हिस्से किए हुए हैं, जैसे कि 20 टुकड़े किए हुए हैं, 1 मिली के 20 टुकड़े किए हुए हैं। अगर आप 0.05 मिलीमीटर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिली मतलब कि 1 मिली के 20 हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, हुन अब आपने क्या देखना है, ये 5 मिली और दूसरा जो ये एक लिखा है ये 10 मिली। 10 मिली से ऊपर है ये ज़ीरो, ये देखो ना थोड़ा सा ऊपर है। इसके बाद आपने इन ज़ीरो को छोड़ देना। आपने ये देखना कि इनमें से 1 2 3 4 5 और 9 के बीच में से कौन सा हिस्सा जो है आपके जो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल के लाइन के साथ बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो चलो हम चेक करते हैं। मेरे हिसाब से ये देखें, ये 6 जो है बिल्कुल बराबर आ रहा है ये वाला। तो अब आपका साइज़ क्या हो गया, 10 तो आपके बिल्कुल ठीक है कि 10 मिली। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 10.07 मिलीमीटर। ये देखिए ना, ये जो आपको सिफर नज़र आ रहा है ये इधर हमारा 10 आ गया, ये वाला ये 10 हमारा इधर आ गया ये। और उसके बाद 10 के बाद शारिया लगा के 0 ये वाला 7, ये देखिए आप बिल्कुल बराबर है 7 मिलीमीटर। ये आपका साइज़ हो जाएगा। ये बटे में भी निकाल लेते हैं लेकिन फिर आपका जवाब जो मैंने बताया वही आएगा, ये वाला 10.07 मिली। ये आसानी से आपको जो हम बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो हिसाब है वो सबको तो निकालने नहीं आता बटों में कि कैसे नहीं ये निकालना, ये सीधा सीधा हमने बता दिया। अगर आप कोई साइज़ किसको बता रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये देख लेना है ज़ीरो से पहले जो जितने भी हैं आपके हैं, जैसे कि ये 10 और जो आगे जो अपने पॉइंट अपने देखना है कौन सी लाइन जो मैच कर रही है। ठीक है, वो लाइन हमारी 7 मैच कर रही है। फिर आपने क्या करना है, 10 लिख के 10 शारिया लगाना है, लगा के उसके बाद 0.7 मिली लिख देना है आपने। तो आपका साइज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा आसानी से। कोई आपको बटों या कोई चीज़ों में निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये जो वर्नियर स्केल के जो पॉइंट हैं ये बताते हैं कि 1 मिली में से मिली के 20 हिस्से किए हुए हैं। जैसे ये 0, ये जो एक लाइन है ये वाली आधी वाली जो लाइन है ये 0.05 मिलीमीटर है। ये 0 से लेके ये इस लाइन तक 0.05 मिलीमीटर। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइनें 20 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप गिनेंगे तो 20 लाइनें इधर तक बनती हैं। तो इनको अगर आप ये 0.05 मिलीमीटर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1 मिली, 1 मिली बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपका कोई भी साइज़ आप लेती हैं, जैसे कि ये मैंने लिया है 10 मिली या 11 मिली या कितने मिली है, वो आपने साइड पे लिख लेना है कि मेरा साइज़ 11 मिली है। उसके बाद आगे भी थोड़ा सा हो तो आपने वो पॉइंट मैच कर लेना है। कोई भी पॉइंट मैच, जो भी पॉइंट मैच होगा उस हिसाब से आपने इनको लिख लेना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 10.07 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो हमें कमेंट्स में मैसेज कर दें, हम फिर इंशाल्लाह दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ चले जाएं। जो ऊपर है ये देखें 1 और 128 इंच,
मतलब कि जैसे ये नीचे उन्होंने हिस्से मिलीमीटर के हिस्से किए हुए हैं 20, ऐसे ही उन्होंने इंचेस के 128 हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, 128 1 इंच के हिस्से किए हुए हैं। तो इसके बाद आपको ये ऊपर वाले मैंने बताया था कि ऊपर को ये लाइनें जो हैं ये आधा सूत्र हैं, उसके बाद सूत्र बन जाता है, सूत्र के बाद इंचिस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट क्या हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। ये 128 जो है ना, 128 है, उसमें से ये 8 पॉइंट है। ठीक है, 8 पॉइंट कैसे हैं, आप शुरू में से ये देख रहे हैं लाइन, जो पहली लाइन है ये इधर से लेके 0 से लेके ये एक लाइन तक 8 हिस्से हैं, मतलब कि आधा सूत्र के 8 हिस्से किए हुए हैं उन्होंने। ऐसे ही अगर आप एक सूत्र पर जाएंगे तो इनके 16 हिस्से बन जाएंगे। ऐसे ही आप पूरे जाएंगे इंची पर जाएंगे तो इंचिस के 128 हिस्से उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये भी अगर आपने कोई साइज लेना हो, इसका भी यही फार्मूला है, जैसे कि ये नीचे है वैसे ही ये ऊपर वाले का भी फार्मूला है। जैसे कि हम इनको ये खड़ा कर लेते हैं, ये देखें ये बड़ी लाइन जो है 1 इंचिस के है, ये वाली ये वाली, ये अभी देखें ये ऊपर वाला 0 जो है वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जो नीचे बड़ी लाइन है एक के साथ, ये बिल्कुल 1 इंच हो गया इधर सहज। अगर आपका थोड़ा सा आगे चला जाता है, ये देखें हमने थोड़ा सा आगे इसको कर लिया, थोड़ा सा आगे किया, तो उसके बाद क्या है, ये तो 1 इंच आपके पास पूरा हो गया, ये तो आपने लिख लेना कि 1 इंच हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद आगे देखना कि आगे कितना साइज बन रहा है। ऐसे तो आपको लगेगा ये इतना बन रहा है, अंदाज़ा आप लगाएंगे कि ये थोड़ा सा आधा सूत्र से थोड़ा सा पीछे है, जहाँ आधा सूत्र का भी आधा सूत्र है। ठीक है, लेकिन आपने सही कैसे निकालना है इसको, वो ये है कि आपने ऊपर जैसे नीचे जो लाइनें आपने मैच की थी, ऐसे ही आपने ऊपर वाली फिर लाइनें को देखना है, मैच करना है। ये देखें आपकी जो बाकी लाइनें जो मैच नहीं हो रही, लेकिन 4 वाली जो लाइन है वो आपकी मैच हो रही है। ये देखें बिल्कुल सीधी मैच हो रही है। अब क्या हो गया, अब ये है कि एक आपने साइज लिखना है, एक जो आपका है एक सही, ये पॉइंट आपके एक सही 4/128, एक सही 1 इंच आपके पास सही है और 4 पॉइंट है आपके पास, और उसके ये उस 128 हिस्सों में से आपके पास 4 पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपने साइज लिखना है एक सही 4/128। ठीक है, ये आपका साइज निकला है। अगर आपने बताना है किसी को साइज तो आप ये लिख सकते हैं कि एक सही 4/128। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और हम आपको बता दें कि साइज़ कैसे लेना है, हमने पहले भी बता दिया आपको, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ये जो 2 जोज़ हैं ये वायर का साइज़ लेने के लिए। ठीक है, जैसे ये हैं, इनको लॉक कर लेना आपने। ठीक है, लॉक करने के बाद इनको आप आराम से निकाल लेना आपने। अगर ज़ोर लगाएंगे तो ये साइज़ से हिल भी सकता है, आगे पीछे हो सकता है साइज़। ठीक है, तो ये हमने देखें साइज़ इनका ले लिया है ये वाला। ठीक है, तो ये आप मिलीमीटर में भी देख सकते हैं, इनको सूत्र और इंची में भी देख सकते हैं। कैसे, जैसे दे देखिए 20, उसके बाद ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी ये बड़ी, पहले मैंने बताया था आपको, ये 25 हो गया इधर। ठीक है, 25 के बाद एक और लाइन है, 25 के बाद 26, ये 26 मिली आपने लिख लेने या याद कर लेने। ठीक है, उसके बाद फिर भी आगे है, 26 से भी थोड़ा सा आगे है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये लाइन मैच करनी है जैसे मैंने बताया था वीडियो में। तो आपने जो मैच करनी है लाइन, इनके साथ जो मैच हो रही है, ये देखिए 8, ये 8 वाली लाइन बिल्कुल सीधी मैच हो रही है। ठीक है, आपने क्या करना है, 26.08 मिलीमीटर, 26.08 मिलीमीटर आपने साइज़ लिख लेना, आपका साइज़ निकला है। आप बताएंगे किसी को तो वो भी, अगर वर्नियर का साइज़
वर्नियर से साइज़ लेगा तो वो उनको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले जो अगर आपने ये साइज़ नहीं लेना, मिलीमीटर में नहीं लेना, तो आप सूत्र में भी ले सकते हैं, इंचिस में भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इंचिस में लेना है अगर आपने साइज़, तो ये आपकी जो बड़ी वाली लाइन है ये बताती है कि 1 इंच इधर हो गया, लेकिन 1 इंच से भी ये देखो सिफर आगे है, ठीक है। ये अगर तो आप इंचिस में देख रहे हैं तो ये आपको ये मालूम ही होगा कि ये जो एक छोटी लाइन है ये आधा सूत्र है, उसके बाद ये जो बड़ी वाली है ये 1 सूत्र है। इधर से लेके बड़ी लाइन से बड़ी लाइन तक जो है ये 1 सूत्र बन जाता है। इसके बीच वाली जो छोटी लाइन है ये आधा सूत्र है, ठीक है। ये 1 इंच और आधा सूत्र से थोड़ा सा कम, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं कि 1 इंच और थोड़ा सा आधा सूत्र से थोड़ा सा कम है, ठीक है, या आधा सूत्र लगा लें, ठीक है। ऐसे भी आप बता सकते हैं, इंचिस में भी ले सकते हैं और सूत्र में भी आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा पूरा पॉइंट के हिसाब से आपने निकालना तो फिर आपने कैसे निकालना है, 1 इंच और आपने जो लाइन मैच कर लेनी है 1 इंच से आगे जो कौन सी आपकी जो लाइन मैच हो रही है, जैसे कि ये 8 से थोड़ी सी पीछे वाली ये वाली हो रही है 7 वाली, ठीक है। ये 7 आपने क्या करना है, 1 इंच और जो है 7 पॉइंट एक सही 7/128, मतलब कि एक सही है हमारे पास, 7 पॉइंट है वो भी 128 में से। 128 क्या है, 128 1 इंची के हिस्से हैं, 128 1 इंची के हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो उसके बाद हम बताते चलें आपको, अगर आपका साइज़ एक साइज़ आप लेते हैं, जैसे ये 2 जोज़ हैं, इसका इसमें से साइज़ लेते हैं, जैसे मैंने ये साइज़ लिया था, ये बना था 26 के थोड़ा सा आगे था, 26 से ज़्यादा था, तो जितना साइज़ ये इधर होगा उतना ही ये जो इन साइड वाला जो है जो नज़र आ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं कि उतना ही साइज़, जितना ये साइज़ है 26 से थोड़ा सा आगे तो मैंने बताया था, उतना ही ये जोज़ भी आपको साइज़ होगा। जैसे कि हम किसी पुली वगैरह का साइज़ लेना है आपने, तो हमने क्या करना है, एक साइड का साइज़ ले लेना है। अगर आपके पास शावट है तो शावट का साइज़ इधर से लेना है आपने, अगर आपके पास पुली है तो पुली का अंदर से साइज़ आपने लेना है। जैसे कि ये मैं ले रहा हूँ, ऐसे साइज़ ले लेना है हमने। साइज़ लेके हमने देख लेना है कि नीचे हमारा कितना आ गया। ये देखिए हमारा आ गया 15, 16 और 17। 17 से थोड़ा सा ये ज़्यादा है वो पॉइंट, इधर से मैं अभी नोट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा से आगे है। तो 17 मिलीमीटर जो है ये हमारी शावट जो 17 मिलीमीटर जो पुली है उसमें लगेगी, ठीक है। ये जैसे ये इसमें जो शावट अंदर दाखिल होगी वो 17 मिलीमीटर होगी, ठीक है। ऐसे जो पीछे आपको नज़र आ रही होगी ये स्टिक, ये देखें, ये भी साइज यही साइज़ है। ये तीनों जो साइज़ होते हैं एक ही होते हैं। अगर ये 17 बता रहा है तो ये भी 17 ही है, और जो पीछे वाला है ये वाले स्टिक ये भी 17 है। ये गहराई नापने के लिए होती है। अगर आप कोई चीज़ की गहराई नापनी है, जैसे ये जितनी ये होगी उतना ही ये भी साइज़ होगा, ये वाला 2 जोज़ के दरमियान वाला, और जो ये ऊपर वाले जोज़ हैं इनके बाहर बाहर से इधर से लेके इधर तक ये भी उतना ही साइज़ होगा, ठीक है। हमने ये वीडियो में आपको पूरा तसल्ली के साथ आराम से समझा दिया है। अगर फिर भी किसी भाई को समझ ना आए तो हमें कमेंट्स में बता दें। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो वो हमें माफ़ कर दें।